गाइस, आज का अपना टॉपिक है पैलेटाइन टॉन्सिल। और यार ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल जो होता है उस पर यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो आज अपन इस पूरे पैलेटाइन टॉन्सिल को अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि पैलेटाइन टॉन्सिल क्या होता है, उसके सारे एक्सटर्नल फीचर्स को डिटेल में देखेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा पैलेटाइन टॉन्सिल का ब्लड सप्लाई, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे जितने भी नोट्स हैं ना उनके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूँगा। और आपको ये भी बताऊँगा कि इसको यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से लिखना है। इसलिए क्या आप मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखा करो। सबसे पहले अगर अपन शुरू करें, अपन जानते हैं कि जो पैलेटाइन टॉन्सिल क्या है, वो अपना एक है सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, जो कि अपना सिचुएटेड होता है टॉन्सिलर फोसा में। अगर मैं अब आपको क्या करता हूँ, टॉन्सिलर फोसा क्या है 3D में दिखाता हूँ, क्योंकि 2D में ये समझ में नहीं आएगा और मेन चीज़ इसको होता है इमेजिन करना ही। तो अब आप मेरा 3D मॉडल देखो। तो ये है अपने पूरी बॉडी का 3D मॉडल। अब यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, ये जो मैंडिबल है ना उसको लेटरल सेक्शन में उन्होंने कट कर लिया ताकि अपन को अच्छे से उसका इंटरनल वाले इससे भी दिखें। तो मैं अब आपको जूम करूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये है अपनी टंग। मैं क्या करता हूं, आपके लिए टंग को करता हूं हाइड, देन फिर आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा माउथ का इंटीरियर पार्ट। ये आपको दिख रहा है जस्ट टंग के जस्ट साइड में अपने माउथ में आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। इसी ट्राइंगल को अपन बोलते हैं टॉन्सिलर फोसा। और उसी टॉन्सिलर फोसा में क्या प्रेजेंट है, अपना प्रेजेंट है पैलेटाइन टॉन्सिल। तो अब अच्छे से देख लो, ये अपना जो पैलेटाइन टॉन्सिल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, जो कि अपने सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है, जो कि सिचुएटेड कहाँ है, पैलेटाइन फोसा में। तो यार अब तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पैलेटाइन फोसा जो है एक्चुअली में उसकी अब आपको दो मार्जिन दिख रही होगी। एक इंटीरियर में एक ये मार्जिन दिख रही है और एक पोस्टीरियर में ये मार्जिन दिख रही होगी। तो ये जो मार्जिन है ना उसको अपन बोलते हैं एक्चुअली में आर्चेस। जो इंटीरियर में है ना उसको अपन बोलते हैं पैलेटोग्लॉसल आर्च, और पोस्टीरियर वाली को अपन बोलते हैं पैलेटोफरेंजियल आर्च। ये आप अच्छे से इनके नाम याद कर लेना। और ये जो आर्चेस जो होते हैं ना यार, वो एक्चुअली में सेम जो जैसा नाम का आर्च है ना उसी नाम की मसल के इम्प्रेशन के कारण बनते हैं। जैसे कि इंटीरियर में जो ये पैलेटोग्लॉसल आर्च है वो अपनी पैलेटोग्लॉसल मसल के कारण बन रहा है। इस आर्च के जस्ट साइड में यहाँ पे अपनी प्रेजेंट होती है पैलेटोग्लॉसल मसल। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है अपनी पैलेटोग्लॉसल मसल, और उसी के क्या इम्प्रेशन के कारण अपना यहाँ पे माउथ में बन रहा है आर्चेस। और यहाँ पे अपनी टोटल है दो आर्च, एक है पैलेटोग्लॉसल का आर्च, दूसरा पैलेटोफेरेंक्स का आर्च। उसके कारण ये आपका एक ट्रायंगुलर फोसा है, उसमें आपका प्रेजेंट होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। तो क्या होता है यार, ये जो है ना स्ट्रक्चर अपन को अच्छे से इमेजिन नहीं हो पाती कि पैलेटाइन फोसा क्या है, कैसे आर्चेस होते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या डिटेल में बताया तो आपको सारी चीज़ अच्छे से इमेजिन हो गई होगी। अब अपन क्या इसका एक्सटर्नल फीचर देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पैलेटाइन टॉन्सिल है वो अपने सिचुएटेड है टॉन्सिलर फोसा में, जो कि अपना बिटवीन होता है पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफरेंजियल आर्चेस के बीच में। फिर अपन देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। तो यार कुल मिला के इसके एक्सटर्नल फीचर दिखाने के लिए ना मुझे तुम्हें अब ये वाला एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा। और इसके बारे में बताऊं तो ये जो डायग्राम है ना ये अपन इंटीरियर सेक्शन से देख रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 3D में मॉडल देखो तो आपको अच्छे से क्लियरली दिखेगा। मतलब अब अपन क्या इसको इस सेक्शन में देख रहे हैं, इंटीरियर सेक्शन में पूरा देख रहे हैं। और अब आप देखो ये अपन ने क्या इसको बनाने का तरीका क्या है। पहले अपन ने बना लिया टंग, देन टंग बनाने के बाद ये आप बना लेना दो आर्चेस। ये जो दिख रहा है ना, ये जो इंटीरियर में जो आर्च है ना जो आपको 3D मॉडल में दिख रहा होगा, यही अपना पैलेटोग्लॉसल आर्च, और पोस्टीरियर में अपना है पैलेटोफरेंजियल आर्च। उन दोनों के बीच में अपन ने बना दिया टॉन्सिल। देन जस्ट टॉन्सिल के लेटरल साइड में अपने यहाँ पे एक वेन प्रेजेंट है जो कि है पैरा टॉन्सिलर वेन। देन आप बना देना पैरा टॉन्सिलर वेन। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यार, ये सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि अपने पैलेटाइन टॉन्सिल के लेटरल साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक्चुअली मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ अपना पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होगा। तो उस पैलेटाइन टॉन्सिल के इस साइड में लेटरल साइड में आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें क्या है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे अपन बोलते हैं बेड ऑफ पैलेटाइन। मतलब कि ये एक बेड की तरह काम कर रहा है जिसके ऊपर पैलेटाइन जो है एक तरीके से रेस्ट कर रहा है, बैठा हुआ है। सिमिलरली यार अपन ने एब्डोमेन में भी देखा था स्टोमक का बेड कितना इंपॉर्टेंट था, वो अपने रिलेशन में यूनिवर्सिटी में आता ही था।
उसी तरीके से जो पैलेटाइन टॉन्सिल का जो बेड होता है ना यार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको बनाने का तरीका भी तुम अच्छे से देख लो। मैंने आपको बता दिया ना, पहले टंग बना के आप माउथ बना देना, फिर बीच में पैलेटाइन लगा देना। उसके बाद आप बिल्कुल माउथ के सबसे साइड में आप एक मसल बना देना। ये जो मसल है ना, इससे अपन बोलते हैं सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। जस्ट पैलेटाइन के साइड में प्रेजेंट होती है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। अब इस सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को, जाहिर सी बात है, मसल को क्या कवर करती है, एक फेशिया। तो इस मसल के मीडियल साइड में जो इस मसल को कवर कर रही है ना फेशिया ग्रीन से, उसका नाम है जियो बेजिलार फेशिया। ये बात अच्छे से याद कर लेना कि कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के मीडियल में अपनी होती है फ्रेंजुलो बेजिलार फेशिया, और कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के लेटरल में जो फेशिया है उसका नाम है बकुलो फ्रेंजल फेशिया। उसके बाद अब आप देख पा रहे हो इसके साइड में क्या अब अपना प्रेजेंट होता है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। उसके अलावा सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के अलावा यहाँ पे अपनी प्रेजेंट है फेशियल आर्टरी। इसी फेशियल आर्टरी की एक ब्रांच जो है वो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को पियर्स कर जाएगी और होते हुए टॉन्सिल को ब्लड सप्लाई करेगी। इसको अपन अच्छे से डिटेल में देखेंगे। और उसी आर्टरी के बीच में आपकी एक मसल भी प्रेजेंट है, वो है अपनी स्टाइलोग्लॉसल मसल और ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। और यार ये जो सारे स्ट्रक्चर जो है ना बड़े ही इजीली तौर पे हो जाते हैं। आपको क्या करना है, इस डायग्राम का 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको सारे स्ट्रक्चर के अच्छे से याद हो जाएंगे। और यूनिवर्सिटी में जब भी अगर बेड और टॉन्सिल आएगा ना, तो अपन क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे और इसी डायग्राम को देख देख के सारी चीज़ें अपन बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। और अगर आप मेरे साथ शुरुआत से बने हुए हो तो अपन यार अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, पेल्विस, थोरैक्स सारे टॉपिक्स अपन अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। अपन सब में चीज़ों को रटते नहीं हैं, अपन क्या करते हैं डायग्राम या फिर कोई भी जिंगल बना देते हैं और उसी से ही अपन याद करते हैं। तो यार अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो आप मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से पूरी एनाटॉमी लाता हूँ 3D मॉडल्स के साथ। तो अब अपन देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। तो यार ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल जो है ये आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली में इसकी होती है टोटल 2 सरफेसेस, ठीक है। एक होती है मीडियल सरफेस, दूसरी होती है लेटरल सरफेस। ये वाली है इसकी मीडियल सरफेस, देन ये है इसकी पूरी लेटरल सरफेस। उसके अलावा इसकी होती हैं 2 बॉर्डर्स, एक इंटीरियर बॉर्डर, दूसरी एक इसकी होती है पोस्टीरियर में पोस्टीरियर बॉर्डर। और इसके अपने होते हैं कुल मिला के 2 एंड्स, एक होता है इंटीरियर एंड, एक होता है अपर एंड, दूसरा है इसका लोअर एंड। तो यार मैंने सारे आपको एक्सटर्नल फीचर बताए, इसको और डिटेल में देखना पड़ेगा अपन को। अब सबसे पहले अपन लेते हैं सरफेस, उसमें भी मीडियल सरफेस। तो क्या होता है, ये जो मीडियल सरफेस है ना वो एक्चुअली में अपनी एक एपिथेलियम से कवर होती है, उसको अपन बोलते हैं स्टेडिफाइड सेक्यूमोनस एपिथेलियम। अपना पूरा माउथ एक्चुअली में स्टेडिफाइड सेक्यूमोनस एपिथेलियम से कवर होता है। तो वही वाली एपिथेलियम इसके मीडियल वाले साइड को भी कवर कर लेगी। उसके अलावा पैलेटाइन टॉन्सिल के मीडियल सरफेस पे अपन को 12 से 15 क्रिप्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको क्या क्रिप जो है दूसरे डायग्राम से दिखाता हूँ, ये वाले से। ये आपको दिख रहा है ना मीडियल साइड में, ये आपको हल्का सा कुछ अंदर की तरफ कट्स दिख रहे होंगे पैलेटाइन टॉन्सिल में, उसी को अपन बोलते हैं क्रिप्स। और जो लार्जर वाला जो क्रिप्ट जो होता है ना उसे अपन बोलते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। ये आपको दिख रहा होगा इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। और ये जो आपको स्ट्रक्चर्स है ना ये सिर्फ मीडियल साइड में ही देखने को मिलेंगे। अगर आप देखो इसकी जो लेटरल सरफेस है ना उसमें कोई भी क्रिप्ट से प्रेजेंट नहीं होते। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो लेटरल साइड में सबसे पहले इसकी कवरिंग देखें तो क्या होता है, लेटरल सरफेस को एक हेमी कैप्सूल कवर करती है। अगर आपको यहाँ पे मैं पेन रख के दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा ये अपना पूरा पैलेटाइन टॉन्सिल है और इसके लेटरल साइड को एक कैप्सूल कवर कर रही है। उसी कैप्सूल को अपन बोलते हैं हेमी कैप्सूल ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल। और ये जो कैप्सूल है ना ये एक्चुअली में कहाँ से बनी है, अगर आप देखो तो साइड में यहाँ पे आपको एक फेशिया दिख रही है, उसको अपन कहते हैं फ्रेंजुलियो बेजिलार फेशिया। अब यही फ्रेंजियो बेजिलार फेशिया जो है अंदर की तरफ एक्सटेंड कर जाती है और उसके लेटरल सरफेस को, पूरे पैलेटाइन टॉन्सिल के लेटरल सरफेस को अच्छे से
कवर कर लेती है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि पैलेटाइन टॉन्सिल का लेटरल सरफेस इज कवर बाय शीट ऑफ फेशिया विच फॉर्म हेमी कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। एक तरीके से हेमी कैप्सूल बना रहा है। द कैप्सूल इज एन एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंजिलियो बेसिलर फेशिया। जो कैप्सूल जो बना है वो एक्चुअली में इसी फ्रेंजिलियो बेसिलर फेशिया का ही एक्सटेंशन है। उसके अलावा इसके लेटरल साइड में आपको एक आर्टरी दिख रही होगी, फेशियल आर्टरी। यही फेशियल आर्टरी की एक ब्रांच, उसे अपन बोलते हैं टॉन्जिलर आर्टरी। टॉन्जिलर आर्टरी जो है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को पियर्स करती है और अपने टॉन्सिल को जो है ब्लड सप्लाई करती है। उसके अलावा इसी टॉन्सिल के लेटरल साइड में अपना प्रेजेंट है पैराटॉन्सिलर वेन। तो यहाँ पे वही पैराटॉन्सिलर वेन के बारे में लिखा है। जो पैराटॉन्सिलर वेन जो होती है ना, वो एक्चुअली में शुरुआत में ये जो है अपना पैराटॉन्सिलर वेन अपने शुरुआत में यहाँ पर रहती है सॉफ्ट पैलेट में, लेकिन बाद में वो अपना डिसेंड करके नीचे की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि पैराटॉन्सिलर वेन डिसेंड फ्रॉम पैलेट, पैलेट से डिसेंड करके अपन क्या जाएगी लूज अरियोलर टिश्यू। यहाँ पे लूज अरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है अपने पैलेटाइन टॉन्सिल के लेटरल साइड में, तो वहाँ पे अपने जाती है पैराटॉन्सिलर वेन। उसके बाद अपन बात करें बॉर्डर्स की, तो यार इसके दो बॉर्डर हैं, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। और बिल्कुल आपको अच्छे से इसके रिलेशन भी याद हो जाएंगे। इंटीरियर में कौन सा आर्च प्रेजेंट है, अपना प्रेजेंट है पैलेटोग्लॉसल आर्च, तो वही उसके इंटीरियर बॉर्डर के साथ रिलेशन बनाएगा। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। वहीं इसके पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है, अपनी पैलेटोफ्रेंजियल आर्च, तो इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पैलेटोफ्रेंजियल आर्च के साथ रिलेशन बनाएगी। अब अपन बात करते हैं इसके पोल्स की, तो इसका जो अपर पोल है ना किसकी तरफ है, वो है अपना सॉफ्ट पैलेट की साइड। वहीं इसका लोअर पोल जो है ये वाला, वो है अपना टंग के साइड। तो मतलब कुल मिला के तुमने यार एक्सटर्नल फीचर में एक चीज़ देखी होगी, अगर तुम्हें डायग्राम अच्छे से याद है ना तो तुम सारे एक्सटर्नल फीचर लिख दोगे। तो तुम्हें सॉफ्ट पैलेट, तो तुम्हें पैलेटाइन टॉन्सिल में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एक डायग्राम याद कर लेना, तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। अब तुम जो है बेड ऑफ टॉन्सिल देखो, तो यार बेड ऑफ टॉन्सिल में तुमने क्या करा, ये डायग्राम के मीडियल से लेटरल साइड में जो जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं ना वो तुम लिख दो। सबसे पहले क्या आ रहा है, अपनी आ रही है ग्रीन से फेरेंजिलो बेसिलर फेशिया, देन अपना है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, फिर है अपना बकुलो फेरेंजियल फेशिया। उसके अलावा फिर एक नर्व है जो कि है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और एक और मसल है जो है अपनी स्टाइलोग्लॉसल मसल। तो इस पूरा का पूरा अपना था बेड ऑफ टॉन्सिल, तो अपन ने बड़े ही इजीली तरीके से ये डायग्राम से लिख लिया। अब अपन देखते हैं इसका ब्लड सप्लाई। तो यार इसका जो ब्लड सप्लाई है ना, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस टॉन्सिल को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये डायग्राम समझाऊं, तो ये सबसे नीचे है अपना कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देन कॉमन कैरोटिड आर्टरी अपन को पता है दो ब्रांचेस देती हैं, एक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दूसरा है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। वहीं ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, वो अपना एक दे रहा है फेशियल आर्टरी, ये आपको दिख रहा है ना। देन यही फेशियल आर्टरी अपनी मेन ब्रांच, वहीं फेशियल आर्टरी अपनी एक ब्रांच देती है, उससे अपन बोलते हैं टॉन्सिलर आर्टरी। और ये जो टॉन्सिलर आर्टरी जो होती है ना यार, ये अपनी मेन ब्रांच है, मतलब पूरे पैलेटाइन टॉन्सिल को मेनली जो है टॉन्सिलर आर्टरी ही सप्लाई करेगी। तो एक इसमें है टॉन्सिलर आर्टरी। उसके अलावा टॉन्सिलर आर्टरी के अलावा ये जो फेशियल आर्टरी है ना, एक और ब्रांच देती है, उसे अपन बोलते हैं असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, ये आप दिख रहा होगा असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। और ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, ये भी अपन को एक ब्रांच दे रहा है, वो है असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच। तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जो असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी जो है ना, वो एक्चुअली में अपनी ब्रांच है फेशियल आर्टरी की। वहीं असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो है वो अपनी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। उसके अलावा डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच और ग्रेटर पैलेटाइन जो कि ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की, ये उसके बाद जो कि अपनी ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की,
ये पांचों की पांचों जो है अपने पैलेटाइन को ब्लड सप्लाई करवाती हैं, और इसका ब्लड सप्लाई यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सिर्फ पांचों नाम इसके अच्छे से याद होने चाहिए। उसके अलावा अपन देखें वेन में, तो क्या होता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना अपना पैलेटाइन टॉन्सिल का, वो अपना 2 या 3 वेन अपना ड्रेन कर लेती हैं। और इस पैलेटाइन टॉन्सिल के लोअर पार्ट से वो तीनों वेन जो हैं अपनी बाहर आ जाती हैं, टॉन्सिल को लीव कर देती हैं। देन बाद में वो तीनों वेन जाके अपनी ड्रेन हो जाती हैं पैलेटाइन वेन में, फ्रेंजियल वेन में और फेशियल वेन में। तो इस तरीके से इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन होता है। वहीं बात करें अपन इसके नर्व पे, तो मात्र 2 नर्व इसमें देखना है। एक है पैलेटोग्लॉसल नर्व, दूसरा लेसर पेट्रोजल नर्व। ये दोनों नर्व इसका नर्व सप्लाई करवाते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल पे। और यार अब मैं क्या करता हूँ, मेरे नोट्स के आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ। और यार स्क्रीनशॉट में बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं आती, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, वहाँ पे मैंने आपको इसके एचडी में नोट्स प्रोवाइड करे हैं, वहाँ से तुम इसके एचडी में नोट्स भी ले लो। और बिल्कुल एंड तक रहना, मैं ये भी बताऊँगा इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार अगर कभी पैलेटाइन पे क्वेश्चन आता है ना यूनिवर्सिटी में, तो 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। या तो पूरा शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे दें कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैलेटाइन टॉन्सिल, तो उसमें क्या करना, जितने मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे ना बिल्कुल उतना लिख देना सीक्वेंस में, तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। पहले पैलेटाइन का हेडिंग डालना, पैलेटाइन टॉन्सिल, देन इसके इंट्रोडक्शन के 3 पॉइंट्स लिखना, देन सरफेस की हेडिंग डाल के दोनों सरफेस एक्सप्लेन करना, सिमिलरली बॉर्डर की हेडिंग डाल के बॉर्डर एक्सप्लेन करना, और इसका बेड भी लिखना। एंड में इसका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी लिख के आ जाना। और ये वाला आपको एक डायग्राम बना के आना पड़ेगा इसके सारे रिलेशन का, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी वो सिर्फ जो बेड ऑफ टॉन्सिल है ना, वेरी शॉर्ट में डायरेक्ट बोल देगा कि राइट है बेड ऑफ टॉन्सिल। तो जब वेरी शॉर्ट आते हैं ना 2 या 1 नंबर में, तो उसमें ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, जितना उसने पूछा है ना उतना ही लिखो, क्योंकि अपन को और भी चीज़ें करनी होती हैं। और अपन ने क्या करा था, बेड ऑफ टॉन्सिल में डायग्राम याद करा था ये वाला, लेकिन अगर वो वेरी शॉर्ट में आता है ना तो डायग्राम बनाना नहीं पड़ता अपन को। आप वेरी शॉर्ट में डायग्राम मत बनाया करो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करा करो, ठीक है। तो अगर कभी वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आए तो एज इट इज़ तुम सारे इसके बेड लिख देना। और अगर डायरेक्ट वेरी शॉर्ट में इसका ब्लड सप्लाई भी पूछे ना, तो आप सारे इसकी ब्लड सप्लाई भी लिख देना। कुल मिला के ये पैलेटाइन टॉन्सिल पूरा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से तुम प्रिपेयर कर लेना। और अगर मेरी इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो उस मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।